आखिर क्यों रावण की एक्टिंग करने के बाद ये बच्चा अब कभी एक्टिंग ही नहीं करना चाहता, और कैसे द कराटे किड का ये हीरो बच्चा आज रियल लाइफ में विलन बन चुका है, वहीं ये विलन किड आज रियल लाइफ हीरो है। और यार सिर्फ इन्हीं के ही नहीं, आज हम तारे जमीन पर के इस बच्चे बजरंगी भाईजान की मुन्नी और हमारे बचपन के फेवरेट भूतनाथ के इस बच्चे के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं। हालांकि बचपन में इतनी ज्यादा फेमस मूवी करने के बाद कहाँ गायब हो गए और अभी एक्टिंग नहीं तो क्या कर रहे हैं। तो यार आज की वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये ना सिर्फ तुम्हें स्टार किड्स के बारे में बताएगी बट साथ ही तुम्हें ये भी रियलाइज करवाएगी कि इंस्टेंट फेम इज इक्वल टू अ स्टेबल करियर नहीं होता है। अमन सिद्दीकी बंकू इन भूतनाथ। एक भी पत्ती नहीं हिली। वो वाली हिली। यार तुमने अपने बचपन में कोई मूवी देखी हो या फिर नहीं देखी हो, लेकिन अगर तुमने भूतनाथ नहीं देखी है तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम इस दुनिया के कौन से पत्थर के नीचे रह रहे थे। हम सभी ने अपने बचपन में इस भूत के साथ इस बच्चे को भी जरूर से एंजॉय किया है। अब अमिताभ बच्चन अभी कैसे हैं वो तो हम सभी को ही पता है, लेकिन आखिर इस बच्चे का क्या हुआ। तो भूतनाथ में बंकू का रोल करने वाले अमन सिद्दीकी अभी अपने मिड 20s में है और अभी अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत ही कम दिखते हैं। 2008 में उनकी भूतनाथ मूवी के बाद उन्होंने कई सारे टीवी एड्स किए हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी फुल फ्लेज्ड मूवी नहीं। अभी हाल के सालों में अमन बड़ी स्क्रीन से दूर ही रहे हैं और अपनी कॉलेज के स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर वो सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में पढ़ते हैं। हाँ अभी भी वो लो प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी कभी अपने फैंस के लिए अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को शेयर करते नजर आते हैं। अमन को आर्ट में काफी रुचि है। उन्होंने यहाँ तक कि अपना एक सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा है, जहाँ पर वो अपने डूडल्स को शेयर करते हैं। भाई मानना पड़ेगा ये काफी क्रिएटिव डूडल्स हैं यार वो डूडल के साथ उनको म्यूजिक का भी बहुत ही ज्यादा शौक है, क्योंकि 2019 के एक फंक्शन में जब उन्होंने गाना गाया था तो उसे भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। एक्टिंग करियर से बाहर आने के बावजूद भी अमन के पास आज भी अपनी एक्टिंग करियर की बहुत सारी मेमोरीज हैं। वो आज भी कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि कैसे वो बिग बी के साथ क्रिकेट खेलना, उनके साथ एक्टिंग करना, मस्तीबाजी करना काफी याद करते हैं। अरमान वर्मा प्रतीक इन रावण। आपको याद है जब भी हम मुसीबत में होते हैं अब्बा हमेशा क्या कहते थे? तो अरमान वर्मा जिन्होंने कि रावण में शाहरुख खान के टेक सेवी बेटे का रोल किया था, वो भी लगभग बाकियों की तरह अपनी एक लो प्रोफाइल रखते हैं। रावण मूवी के बाद अरमान ने अपने एक्टिंग करियर को परस्यू नहीं किया और मोस्टली अपने आप को बड़ी स्क्रीन से दूर ही बनाकर रखा। नाउ अभी जब वो अपने अर्ली 20s में हैं, तो वो अपने एकेडमिक्स और पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर बिलाबोंग हाई स्कूल मुंबई में वो अपने एकेडमिक्स पर ज्यादा ध्यान देते नजर आते हैं। हाल ही के सालों में फैंस काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अरमान की लेटेस्ट फोटोज देखी। लोगों ने नोटिस किया कि कैसे वो क्यूट सा दिखने वाला बच्चा आज एक हैंडसम मुंडा बन चुका है। अरमान ने कई इंटरव्यूज में भी बताया था कि एक्टिंग उनकी लाइफ की बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसी में अपना करियर बनाए। टीनेज से लेकर एडल्ट तक उन्हें हमेशा से मार्शल आर्ट्स और स्पोर्ट्स काफी ज्यादा पसंद है और आज भी ये चीजें उनकी हॉबीज बनी हुई हैं। हाल ही के अपडेट्स की अगर बात करें तो अरमान वर्मा अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। हाँ वो भले ही रावण की टीम के साथ अभी भी कभी कभी बात कर लेते हैं और साथ ही उनके साथ कॉन्टेक्ट भी बनाए हुए हैं। शाहरुख खान के साथ काम किए गए मेमोरीज को लेकर वो आज भी याद किया करते हैं, बट उनका लाइफ की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे रही है कि आज वो स्पॉटलाइट से बिल्कुल दूर ही रहते हैं। वैसे स्पॉटलाइट अवॉइड करना एक चॉइस हो सकता है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं। और भाई क्यों ही करना, क्योंकि अब तो इसका एक सिंपल सा चीट कोड भी है। मैन मैटर्स शिलाजीत गमीज। पहले रेजिन वाले शिलाजीत का कड़वा टेस्ट और मेटल मिलावट का डाउट रहता था, लेकिन अब गमीज फॉर्म में इमली जैसा खट्टा मीठा फ्लेवर, बिल्कुल जैसे कोई बेहतरीन गमी। और क्वालिटी हर बैच थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होता है। 70% प्लस फुलविक एसिड, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, 0 एडेड शुगर और बोनस में अश्वगंधा का पंच। इनकी शील्ड एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी न्यूट्रिएंट्स को 2.5x ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, मतलब पूरा दिन डिकोडिंग मोड ऑन। सिर्फ 2 गमीज रोज 3 महीने तक कंसिस्टेंसी रखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पिंड है, टैप करो। मैन मैटर शिलाजीत गमीज को जरूर चेकआउट करो। तो आपको द कराटे किड वाला छोटा पार्कर तो याद ही होगा। You know why you only have one student? Because you don't know Kung Fu.小队， What? हाँ भाई वही जेडन स्मिथ जिसको कि जैकी चैन ने जैकेट ऑफ जैकेट ऑन सिखाया था। भाई बेचारे को धोबी बना दिया था। खैर जो भी था, बहुत ही जबरदस्त मूवी था। पर अब हाल ही में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग मूवी के इतने सालों बाद जेडन जिसने हीरो का रोल किया था उसे विलन, और जैक वैंग जिसने विलन किड का रोल किया था उसे रियल लाइफ हीरो बनाने में क्यों तुले पड़े हैं। तो यार इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ा 2010 से जेडन के करियर पर ध्यान देना होगा। तो जेडन ने 2010 में द कराटे किड बनाने के बाद उसी साल जस्टिन बीबर के साथ एक बहुत ही फेमस सॉन्ग निकाला था, नेवर से
से नेवर, जिस पर कि आज 1.2 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं और जो कि उस समय स्कूल असेंबलीज का नेशनल एंथम बन गया था। गाना बिलबोर्ड के हॉट 100 में टॉप 10 तक पहुंच चुका था। जिसके बाद फिर 2013 में जेडन ने अपने पापा विल स्मिथ के साथ एक साई-फाई मूवी आफ्टर अर्थ की, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे खास प्यार नहीं दिया। अब इसके अगले साल टीनेज फेज में बंदा फुल लेफ्ट टर्न ले गया, मतलब मिक्स टेप्स बनाने लगा, फिर ड्रीमी पॉप रैप एल्बम लाइक SYREERYS, भाई ये नाम है या फुल फॉर्म, साथ साथ में नेटफ्लिक्स का डिस्को एरा ड्रामा द गेट डाउन भी किया, फिर एनिमे स्टाइल वॉइस एक्टिंग करते हुए नियो योकोई में पिंक सूट पहना और फिर रोमांटिक ड्रामा लाइफ इन अ ईयर में कैंसर स्ट्रिकन लव स्टोरी ले आया। मतलब भाई इस समय तक भाई ने एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स के अलावा सब चीजें ट्राई कर ली, जिसके वजह से उसके काफी सारे फैंस उसे भूल ही चुके थे। अब यार जब ये सब चल ही रहा था तो इसके ऊपर भाई का फैशन, ये बंदा फरवरी 2025 के ग्रैमीज में कैसल शेप्ड हेडपीस पहनकर आ गया और मई 2025 में मेट गाला में इंट्रिकेट वायर क्राउन। भाई दोनों लुक्स इतने अजीब थे कि मीमर्स ने खूब ही फायदा उठाया। अब उनके डाई हार्ड फैंस के अकॉर्डिंग जब जेडन इन सब फुद्दू चीजों में बिजी थे, तब रियल लाइफ में द कराटे किड मूवी का विलन जैक, उसने तो जैकी चैन का ही रियल लाइफ में क्लब ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद फिर लोगों को पता चला कि वो जैकी चैन से मार्शल आर्ट सीख रहा है। मतलब भाई मूवी का पूरा उल्टा ही रियल लाइफ में चल रहा है। और भाई इन सब के ऊपर भी आग तो तब फैली जब पिछले ही साल जैक ने अपनी ट्रेनिंग का ये वाला वीडियो इंटरनेट पर डाला, जिसमें कि वो काफी हार्ड मार्शल आर्ट्स कर रहा था। फिर क्या था भाई, लोगों ने जेडन को ट्रोल करते हुए कहना स्टार्ट कर दिया, जिसको हमने सपोर्ट किया वो जोकर निकला और जिसको हमने हेट दिया वो तो हीरो बन गया। वैसे तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल जो भी लिखना है इस एग्जांपल से ये बात तो साफ हो गई कि भले ही फिल्म में हीरो का रोल आपको अपने पेरेंट्स की वजह से मिल जाए, बट रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। हर्षाली मल्होत्रा, मुन्नी इन बजरंगी भाईजान। देखो आपकी बेटी और नवासी को लेकर आया हूँ। आजा बेटा आजा। अरे ये बच्ची कौन है और ये क्या कर रही है? तो बजरंगी भाईजान की मुन्नी अब बच्ची से बड़ी बन चुकी है, जो कि अभी अपने एजुकेशनल लाइफ और मुन्नी से मिले हुए फेम को बैलेंस करते हुए चल रही हैं। तो बजरंगी भाईजान करने के बाद मुन्नी ने और भी अपने टीवी पर अपीयरेंसेस दिया है, लेकिन उन सभी के आगे उन्होंने अपने एजुकेशन को हाई प्रायोरिटी दी। यारो ये चाइल्ड एक्टर्स और उनके पेरेंट्स काफी स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता होता कि अगर कल को जाकर उनका करियर किसी नेपो किड ने खाया तो उनके पास खुद के खाने के लिए कोई दूसरा करियर भी होगा। बट भाई फिर भी ऑन ए सीरियस नोट उन्हें पता होता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कल को जाकर उनका कंपटीशन किसी कम पढ़े लिखे या अनएजुकेटेड एक्टर से होगा तो सारी चीजें सेम होने पर भी ज्यादा एजुकेशन की वजह से डायरेक्टर उन्हें ही रोल देंगे। और इसलिए आज जब तुम जितने भी स्टार किड्स के स्टोरी के बारे में जानोगे, तुम्हें एक चीज जरूर कॉमन मिलेगा और वो है एजुकेशन कंप्लीट करना। और भाई इसलिए 2024 में तो हर्षाली ने अपना 10th का बोर्ड का रिजल्ट शेयर करते हुए ये प्राउडली बताया था कि कैसे उन्होंने अपने बोर्ड्स में 83% स्कोर किया है। और इतने मार्क्स उन सभी इंटरनेट के ट्रोल्स को साइलेंस करने के लिए काफी था, जो कि उनके बिजी लाइफ को लेकर उन्हें हमेशा ये चिढ़ाया करते थे कि क्या तुम स्कूल भी जाती हो। अब अपने एकेडमिक्स के साथ उन्हें डांस करना भी काफी ज्यादा पसंद है, खास करके कथक डांस। और सिर्फ कथक ही नहीं, वो तो अपने काफी सारे स्किल्स को पॉलिश कर रही हैं। यार भले ही 2015 के बाद उन्होंने कोई बड़ी मूवी ना की हो, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे इंटरव्यूज और अपने इंस्टाग्राम की वजह से लोगों से कनेक्ट रहती हैं। भाई अब इंस्टाग्राम पर उनके 4 मिलियन फॉलोवर्स भी होने वाले हैं। और अगर तुम उनके इंस्टाग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने हाल ही में 2022 में बजरंगी भाईजान में एक्टिंग करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड भी जीता था, जो कि उन्होंने बजरंगी भाईजान और उनकी टीम को डेडिकेट किया। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे वो मुन्नी जैसे एक बड़े रोल का वेट कर रही हैं फिर से हिंदी सिनेमा में वापस आने के लिए। लेकिन अगर एकेडमिक्स के बाद वो सच में अपना एक्टिंग करियर बनाना चाहती हैं तो उनको अपना ये बड़ा रोल वाला रिक्वायरमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आगे तुम्हें इन स्टार किड्स की स्टोरी को जानकर पता चल जाएगा। तो आप तारे जमीन पर के इस फेमस बच्चे को तो जानते ही होंगे। ये तो नाच रहे। Silence. Speak in English. The letters are dancing. जिसने कि बस 10 साल की एज में ईशान जैसे कैरेक्टर की अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस की थी। हाँ तो यही 10 साल का बच्चा अभी अपने 20s में है और क्लैरिटी के साथ अपनी यंग एज में भी अपने एक्टिंग करियर में आगे जा रहा है। 2007 में तारे जमीन पर के बाद इन्होंने 2010 में बम बम भोले और जोकोमन जैसे मूवीज भी की थी। अब थिएटर्स में फ्लॉप होने के बावजूद भी टीवी के हेल्प से बम बम भोले को तो हमें से कई लोग जानते हैं, बट हमें से कुछ ही लोग जोकोमन को जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, डोरेमोन पोकेमोन जैसा सुनने वाला ये नाम। बेसिकली ये उस टाइम की एक सुपर हीरो मूवी थी, बट सैडली नहीं ये थिएटर्स में चली और नहीं हमारे कभी टीवी केबल पर। हम इन सब मूवीज और कुछ डांस रियलिटी शोज करने के बाद दरअसल अपने एजुकेशन पर ध्यान दे रहे थे। और जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो वे हाल ही के सालों में फिर से अपने एक्टिंग करियर में आ चुके हैं विद द 2022 शॉर्ट फिल्म कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसके बाद 2023 के स्टार्टिंग में इन्होंने एक गुजराती फिल्म कच एक्सप्रेस के साथ बड़ी स्क्रीन पर कमबैक किया। भाई अगर दरअसल के रिसेंट लाइफ ट्रैजेक्टरी की तरफ देखें तो अभी वो हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्म से हटकर डाइवर्स प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। हाल ही के सालों में जब उनके बड़े होने की इमेज इंटरनेट पर
सर्कुलेट हुई तो लोगों का काफी शॉकिंग रिएक्शन था। कईयों ने कहा कि एक बार जहां पर हमने एक अजीब से बच्चे को बचपन में देखा था वो अब काफी बेहतर यंग एक्टर में बदल चुका है। और यार कई इंटरव्यूज में दरअसल ने तारे जमीन पर के कास्ट को भी काफी अप्रिशिएट किया है और आज दरअसल अपने एक्टिंग करियर को फिर से जमा रहे हैं। 3 मूवीज ऑफ द कराटे किड। अच्छा ये न्यू वाली भी बनने वाली है क्या? हाँ कुछ एडिट्स को देखकर तो लग रहा था। किसी ने कमेंट्स में बड़ा सही लिखा है कि हमला अचानक हुआ था। और भाई एक साथ किसी मॉम ने तो लिखा है थैंक्स फॉर द ट्यूटोरियल। अरे क्या क्या सीख रही हैं हमारी मम्मियाँ। जज कोई आखिरी ख्वाहिश आपको भी फांसी हो। भाई ये बड़ा यूनिक था यार। रिवर्स यूनो कार्ड। भाई इस ख्वाहिश के इन्वेंशन के बाद तो पूरा जज समाज डरा हुआ है। टीचर देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। That one मिल्टन की बॉटल। भाई हमारे क्लास में तो एक बार ग्लास गिरा था। प्रिंसिपल शॉक के ग्लास कहाँ से आया? मॉम बेटा मेहमानों के लिए कुछ ऑर्डर करो। मी आफ्टर ऑर्डरिंग अ टैक्सी। वाह भाई सिग्मा वाला काम किया भाई, एकदम सिग्मा वाला काम किया भाई। तुम नहीं तुम्हारे पापा जो भी बेल्ट निकाल रहे हैं वो है रियल सिग्मा। When it's raining on sea। मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? अरे तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? तो बच्चों अगर तुमने इस मीम पर हंसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने वाटर साइकिल सीख लिया। तालियां। ओके तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। तुम इन 2 वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। और एट लास्ट वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। हंसते रहो खेलते रहो, पूरी गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करो भाई। हाँ बस होमवर्क करना मत भूल जाना।